हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चैप्टर का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके मेन बुक से है। चैप्टर का नाम है निर्मल ग्राम, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले लिखा हुआ है, साफ सफाई हमारे चरित्र की विशेषता होनी चाहिए। स्वस्थ वातावरण तभी बनता है जब हम शहरों व नगरों को साफ सुथरा तो रखे ही गांव में भी नियमित रूप से सफाई अभियान चलाए। तो साफ सुथरा हमारे चरित्र का एक विशेषता होनी चाहिए और स्वस्थ वातावरण तब भी बन सकता है जब शहर नगर तो साफ सुथरा रहेंगे ही और साथ साथ गांव में भी साफ सफाई बनी रहेंगी। तो आइए इसी संदेश को फैलाते इस का केंद्रीय भाव पढ़ें। तो इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे कि गांव में कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए शहर और नगरों की ही तरह। तो पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 या 3 लोगों का कन्वर्सेशन है। तो पहले, बुधराम और शक्ति सिंह कंधे पर बस्ता लटकाकर प्रो शिक्षा केंद्र जा रहे हैं। तो बुधराम और शक्ति सिंह कहाँ जा रहे हैं? प्रो शिक्षा केंद्र। प्रो शिक्षा केंद्र यानी कि एडल्ट एजुकेशन में जा रहे हैं। एडल्ट एजुकेशन उन लोगों को करवाया जाता है जिनका पढ़ाई बीच में या पीछे छूट जाता है, वे प्रो शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन में जाकर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। रास्ते में उन्हें एक युवक नन्हकू मिलता है। रास्ते में उनको एक युवक मिलता है जिसका नाम था नन्हकू। तो नन्हकू उनको कहते हैं, अरे वाह क्या बात है, कहीं जा रहे हैं आप लोग? तो बुधराम ने कहा, दिन में भी दिखाई नहीं देता क्या? शक्ति, देखकर भी नहीं समझा तो हमारे साथ चल। तो शक्ति ने कहा कि देखकर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हमारे साथ चलिए। नन्हकू ने कहा, देख भी लिया और समझ भी लिया कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। बुधराम ने कहा, तो फिर क्यों पूछा? तो शक्ति ने कहा, भाई ये भी उन लोगों में से है जो खाते हुए आदमी से पूछते हैं कि क्यों भाई क्या खा रहे हो, पीते हुए आदमी से पूछते हैं कि क्यों भाई क्या पी रहे हो। ठीक है, शक्ति ने व्यंग करते हुए कहा। बुधराम, भगवान ने आंखें दी है तो देखकर बोलो। शक्ति ने कहा, कान दिए हैं तो ढंग से सुनो। बुधराम, मुंह दिया है तो सही और सटीक भी बोलो। सटीक यानी कि उचित, सही। शक्ति, और दिमाग? बुधराम हंसते हुए बोलता है, जो इसमें है ही नहीं। शक्ति ने फिर कहा, दिमाग का सदुपयोग करो, सोचो समझो फिर बोलो, यानी कि दिमाग को सही इस्तेमाल करो, सोचो समझो फिर बोलो। नन्हकू हाथ जोड़कर बोलता है, भाइयों माफ कर दीजिए, गलती हो गई। इतना कर गुटके की पिक थूकता है। कौन थूकता है? नन्हकू। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, फिर आ गया कौन? बुधराम। बुधराम ने कहा, वाह उस्ताद, अपने घर में भी ऐसे ही थूकते हो क्या? तो बुधराम ने कहा नन्हकू को, क्या भाई अपने ही घर में ऐसे ही थूकते हो? नन्हकू ने कहा, ये तो सड़क है, इसका क्या बिगड़ेगा? शक्ति, अबे कमअकल, माना कि सड़क का कुछ नहीं बिगड़ेगा किंतु गंदगी तो होगी ही। फिर शक्ति ने कहा कि सड़क का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन सड़क पर गंदगी फैलेगी। तभी एक लड़की जिसका नाम रधिया है आती है और केला खाकर छिलका वही फेंक देती है। ठीक है, फिर कौन आती है? एक लड़की आती है जिसका नाम है रधिया। वो क्या करती है? केला खाकर छिलका रास्ते में फेंक देती है। बुधराम फिर कहता है, ये तेरी बहन है क्या? नन्हकू, नहीं तो, पर आपने क्यों पूछा? शक्ति, क्योंकि जैसे तुमने सड़क पर थूका वैसे ही इसने भी सड़क पर छिलका फेंका। तो उन तीनों में क्या हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो फिर रधिया ने कहा कि तो क्या हुआ, सफाई कर्मचारी आएगा और कचरा ले जाएगा। जैसे कि सफाई कर्मचारी का काम हम सबको पता है कि वे क्या करते हैं, गली गली रास्ते रास्ते में जाकर सफाई का काम करते हैं और कूड़ा कचरा जो होता है वो उठाकर ले जाते हैं। नन्हकू, हाँ, उसे तो ग्राम पंचायत से इसी काम की तनख्वाह
मिलती ही है। तो बुद्धराम ने कहा, वाह वाह, क्या विचार है आपके। शक्ति, तुम्हें दूसरों की जिम्मेदारी तो खूब पता है लेकिन अपनी नहीं पता। तब शक्ति ने कहा कि तुम्हें दूसरों की जिम्मेदारी तो बहुत अच्छे से पता है लेकिन अपना नहीं पता। फिर रधिया अकड़ कर कहती है, अब हमें आपसे अपनी जिम्मेदारी सीखनी पड़ेगी। तो नन्नकू बोला, क्या बुरा दिन आ गए, क्या बुरे दिन आ गए हैं, ये अनपढ़ हमें सिखाएंगे अब। तो नन्नकू बोलता है कि अब हमारे भी क्या दिन आ गए जो अनपढ़ से हमें कुछ सीखना पड़ रहा है। शक्ति ने कहा, यही तो बात है कि तुम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हो। पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हो यानी कि पढ़े लिखे होते हुए भी तुम रास्ते पर गंदगी फैला रहे हो बुद्धराम, और हम अनपढ़ होकर भी तुम जैसों को पढ़ा रहे हैं। तो शक्ति ने कहा, जिस तरह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा निर्धारित स्थान पर ही फेंके। तो जैसे कि ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि कूड़ा कचरा साफ करवाने का, वैसे ही हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी कूड़ा कचरा जो है वो एक सही या निर्धारित जहाँ पर फेंका जाता है वहीं पर ही फेंके, इधर उधर ना फेंके। बुद्धराम, घर में जिस तरह हम साफ सफाई रखते हैं वैसे ही बाहर भी साफ रहने दे। शक्ति, घर के बेकार पानी की निकासी सोख्ता गड्ढे में या घर के बगीचे में करे, यानी कि घर में जो बेकार का पानी रहेगा वो किसी घर के आसपास के गड्ढे में या बाग बगीचे में ही करना चाहिए। बुद्धराम, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोए। शक्ति, रोज नियमित रूप से स्नान करे तथा दांतों की सफाई का ध्यान रखें, नाखून भी कटे रखे। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक दूसरे को कि साफ सुथरा हमें कैसे रहना चाहिए। बुद्धराम, घर के कूड़े कचरे को एक जगह गड्ढा बनाकर ढक कर रखें। शक्ति, शौच हेतु खुले में नहीं जाए, घर में शौचालय बनवाए। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि भी देती है। तो शौच हमें खुले में नहीं करना चाहिए, घर में शौचालय बनवाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए जो कमज़ोर परिवार है यानी कि जो फाइनेंशियली वीक है, आर्थिक रूप से यानी कि फाइनेंशियली वीक है, सरकार उनको कुछ पैसे भी देती है। नन्हकू, हमने तो सुना था कि शौचालय बहुत महंगा बनता है। तब नन्हकू ने ये पूछा तो शक्ति ने कहा, नहीं, महंगा नहीं बनता, इसकी लागत कम ही होती है, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं होता है, कम ही होती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी शौचालय निर्माण का काम किया जाता है। तो ये एक अभियान है यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में शौचालय निर्माण का काम किया जाता है। सरकार ने इस काम के लिए योजना चला रखी है, गवर्नमेंट ने भी इस काम के शौचालय बनवाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई है। फिर नन्हकू ने कहा, ये कैसी योजना है। तब नन्हकू जानने के लिए पूछा कि ये कैसी योजना है। तब शक्ति ने कहा, शौचालय निर्माण की योजना भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ मिलकर चलाती है। इस योजना के बहुत लाभ है। नन्हकू ने पूछा, वो क्या है लाभ। शक्ति ने कहा, फिर संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत गांव के किसी भी युवक या युवती को प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान है उसके अंडर में गांव के लोगों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण यानी कि सिखाया जाता है कि गांव वाले को पेयजल यानी कि पीने के पानी को कैसे बचाकर रखना चाहिए अच्छे से, बेकार पानी के सुरक्षित निपटान, बेकार पानी को कैसे सुरक्षित, बेकार पानी को फिर से कैसे हम सुरक्षित तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, घर एवं भोजन की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामुदायिक यानी कि सोशल, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल एवं गांव की संपूर्ण स्वच्छता के बारे में समय समय पर बताता है। कौन बताता है? संपूर्ण स्वच्छता अभियान।
फिर नन्हू ने कहा, अरे ये शौचालय हम कहाँ से बनवाए? शक्ति ने कहा, ग्राम पंचायत में कारीगरों को भी इस योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कम लागत में शौचालय बना सके। तो गांव पंचायत क्या करती है? ग्राम पंचायत कारीगर जो होते हैं गांव में, उनको भी ये सिखाते हैं कि कम पैसे में कैसे शौचालय बनवाए। ठीक है, तो इतना इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन करेंगे।